चलो देखो। अरे यार काहे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, पेट छूट जा रहा है। अच्छा, कहाँ से प्रॉब्लम था। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी है हम लोग का क्या चीज का बाबू, कार्बन कंपाउंड का। ठीक है, उसमें से सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है ये है हम लोग का कंबसन। ठीक है, कंबसन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब उसको हम लोग जलाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, कार्बन एंड इट्स एलोट्रोप्स फॉर्म्स बर्न्स इन ऑक्सीजन। कहने का मतलब ये क्या होता है, कार्बन और उसका जितना भी एलोट्रोप है सब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है। ठीक है, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग्स विथ रिलीज इन हीट एंड लाइट। तो जब जलेगा तो क्या करेगा, हीट, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और हीट और लाइट हम लोग को देगा। ठीक है, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आल्सो रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। कुछ कुछ कार्बन कंपाउंड बहुत ज्यादा हीट और लाइट बर्निंग में रिलीज करता है। बस इसी को समझा रहा है। देखो यहाँ पे नीचे, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और क्या दिया, हीट और लाइट। समझ में आ रहा है बाबू, कंबसन। हाँ हाँ। हेलो। इसी टाइप से देखो, मीथेन, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जब हाँ रिएक्ट कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और हीट और लाइट, मतलब कार्बन का कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ बन करके हीट और लाइट देता है। यही बस समझा रहा है। ठीक है, इसके बाद दो एक्टिविटी हम लोग किए थे ना। आ, ये एक्टिविटी है हम लोग का सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है बाबू, जो कि क्लीन फ्लेम देता है बर्निंग में। ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स क्लीन फ्लेम ऑन बर्निंग। इसको लिख लो, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या देता है, कैसा फ्लेम देता है, क्लीन फ्लेम। ठीक है, समझ रहा है रमानुज बाबू। और अनसेचुरेटेड कैसा हाँ। देता है, येलो फ्लेम। ठीक है, ये बात को याद रखना यस है, भैया। अनसेचुरेटेड कैसा देगा, येलो फ्लेम। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लैक स्मोक आता है। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन सूटी डिपॉजिट्स। अगर उसके ऊपर में कुछ मेटल उटल को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें काला काला एकदम पूरा जम जाता है ना। कभी जला के देखना, प्लास्टिक, प्लास्टिक को पूरा राइस बोलते हैं हम लोग देहाती में। ठीक है, ये किसके कारण होता है, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन के कारण। ठीक है, इनकम्प्लीट मतलब पूरा पूरी नहीं जलता है। ठीक है, और इवन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिविंग अ सूटी फ्लेम, द गैस केरोसिन स्टोव्स यूज एट होम इनलेट्स। तो देखो हम लोग के घर में जो स्टोव सब में रहता है, ठीक है, या फिर गैस उसको जलाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, बड़ा बड़ा छेद और गैप रहता है। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन एकदम सफिशियंट अमाउंट में मिलता है। ठीक है, ऑक्सीजन अगर सफिशियंट अमाउंट में मिलेगा तो ये क्या होगा, कंप्लीट कंबसन होगा, कंप्लीट कंबसन विल टेक प्लेस। ठीक है, कंप्लीट कंबसन होगा, COMBUSTION। और कंप्लीट अगर कंबसन होगा तो क्या होगा, हम लोग को क्लीन फ्लेम मिलेगा। ठीक है, क्लीन फ्लेम मिलेगा। कोई भी यही बोल रहा है, क्लीन ब्लू फ्लेम मिलेगा। ये किसके कारण होगा, सेचुरेटेड के कारण। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो सूटी फ्लेम देता है, अगर उससे तुम खाना वाना बनाएगा तो तुमको कैसा मिलेगा, बर्तन पूरा काला हो जाता है ना। जैसे कि लकड़ी, से मम्मी लोग खाना बनाती है तो क्या होता है, बर्तन काला होता है, लेकिन गैस से होता है, नहीं ना होता है जी। हेलो, हेलो। हाँ नहीं होता। नहीं होता है। ठीक है, और देखो, इनकम्प्लीट कंबसन में फ्यूल का वेस्ट होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबसन में, कंबसन जो होता है, COM भी खाली लिख दे रहा है, फ्यूल का वेस्टेज होता है। ठीक है, क्योंकि फ्यूल कंप्लीटली नहीं जलता है। ठीक है, वेस्ट होता है। ठीक है, ये सब बात माइंड में रखना। ठीक है, आ, और देखो जैसे कि हम लोग का जो पेट्रोलियम वगैरह है उसमें क्या होता है, सल्फर होता है और क्लोरीन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन नहीं, यहाँ पे और कुछ बताया है, सल्फर और नाइट्रोजन रहता है जी, सॉरी सॉरी, नाइट्रोजन रहता है। तो नाइट्रोजन भी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब गैस बनाता है। ये सब जहरीला गैस है। ठीक है, खतरनाक गैस है जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, ये सब बता रहा है। ठीक है, इसमें और हम तुमको इन दोनों बात में कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे तभी, इन दोनों पॉइंट में, रुको रुको थोड़ा सा।
बस रिकॉल कर रहे हैं, हमको लगा कि तुम लोग अच्छा से नहीं समझा होगा इसीलिए। क्लियर क्लीन हो जाओ, अभी क्लियर आ रहा होगा ना। वाई डू सब्सटेंस बर्न्स विथ और विदाउट फ्लेम, ये बताया था ना रमानुज बाबू कि कोई भी सब्सटेंस फ्लेम तभी देगा और फ्लेम कब नहीं देगा। तो फ्लेम कब देगा, जब वो गैसियस रहेगा ना। व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न, जब जब गैसियस सब्सटेंस बर्न होगा, ठीक है, तभी वो फ्लेम देगा। सॉलिड सब्सटेंस कभी भी फ्लेम नहीं देता है, बस यही माइंड में रखना है, ठीक है। सॉलिड सब्सटेंस डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, गैसियस सब्सटेंस जब बर्न करेगा तभी फ्लेम प्रोड्यूस होगा, ये बात खाली माइंड में रखना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, कोयला का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। मिलियंस ऑफ ईयर्स, जो हम लोग का जो बायोमास था, कहने का मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या हुआ, डिपॉजिट हो गया ना। और इसमें हाई प्रेशर टेम्परेचर से ये फाइनली क्या हो गया, जितना भी प्लांट सब था वो कोल में चेंज हो गया, जितना भी ट्रीज वगैरह था। और जो समुंदर में जो जो भी जीव जंतु सब मरा, ठीक है। देखो यहाँ पे बताया होगा, ऑयल एंड गैसेस आर रिमेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द सी। समुद्र का ऑर्गेनिज्म के कारण ऑयल्स वगैरह सबका फॉर्मेशन हुआ। जब उन लोग मर गया तो उन लोग का बॉडीज को कौन खाया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया अटैक किया, ठीक है, यही सब बात बता रहा है। हाई प्रेशर में उन लोग चेंज हो गया, कंप्रेस हो गया, ठीक है। और स्लोली क्या हो गया, कभी पत्थर उत्थर के बीच में भी जाके कंप्रेस हो गया। द ऑयल गैस शिफ्ट इनटू द पोरस। तो ऐसे समझो कि कहीं पे डेड एंड डिकेड मटेरियल्स का जाके जमीन के अंदर में पूरा कलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो नीचे में जो हम लोग का है वो पेट्रोलियम बनेगा, ठीक है। और ऊपर में जो यहाँ पे ऊपर में मान लो कि एक पत्थर आके इसको पूरा ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो ऊपर में यहाँ पे गैस भी भरा हुआ रहेगा, इसी को हम लोग गैस के रूप में निकालते हैं, नेचुरल गैस के रूप में, ठीक है, निकाला जाता है। अब देखो ऑक्सीडेशन के बारे में बताया जा रहा है जी। क्लियर हो रहा है ना बाबू, दोबारा में। हेलो। हाँ क्लियर हो रहा। ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन, हाँ ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को ऐड कराना, ठीक है। तो जो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज जो सब्सटेंस केपेबल होता है एडिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐड कराने में, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दो एग्जांपल दिया हुआ है, KMnO4 का और एक है K2Cr2O7 का, ठीक है। ये दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देख लो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो हम लोग का इथेनॉल था, CH3CH2OH, जब इसको कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में, कैटेलिस्ट के बारे में बताया था, कैटेलिस्ट का क्या होता है, वो सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। चलो अभी आगे पढ़ेगा। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इसके प्रेजेंस में जब इसको हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, आप यहाँ लिखा हुआ है देखो, पोटेशियम परमैंगनेट और या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 या फिर KMnO4 के प्रेजेंस में जब इसको हीट करेंगे तो हम लोग ये क्या होता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड ना, या फिर इथेनोइक एसिड बोल सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये दोनों सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है ये टॉपिक भी जी, डाउट है बोलो। क्लियर है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, एडिशन रिएक्शन क्या होता है। एडिशन का मतलब होता है, एडिशन रिएक्शन में देखो हम लोग क्या कराते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब ये इसमें देखो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ठीक है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब हम लोग एक कैटलिस्ट लेते हैं, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका डबल बॉन्ड टूट जाता है और इसके जगह में आ जाता है सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन। मतलब ये क्या हो रहा है, सेचुरेट से अनसेचुरेटेड को हम लोग सेचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसमें निकल लिया गया है, ठीक है। निकल क्या है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के बारे में भी यहाँ पे बताएगा। तो इससे क्या मिला हम लोग को, सेचुरेटेड मिला एडिशन रिएक्शन में, ठीक है। इसमें ऐड करा रहा है ना जी, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ठीक है। कैटलिस्ट वैसा सब्सटेंस होता है जो कि क्या होता है, रिएक्शन का रेट को चेंज करता है, देख लो, दैट काउज द रिएक्शंस टू अकर प्रोसीड एट डिफरेंट रेट। देख लो इसका रेट को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, अल्टर कर रहा है, ठीक है।
विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अल्टर्ड, रिएक्शन को चेंज नहीं करता, बस उसका रेट को मतलब जल्दी करा देगा। समझ रहा है जी? कैटलिस्ट के बारे में भी लिखना, ठीक है। इसका नोट्स तुम लोग तैयार करो, जो जो इम्पोर्टेंट है हम तो टिक करते जा रहे हैं, ठीक है, देखते चलो। तो यहाँ पे निकल कैटलिस्ट लिए हैं, ये वाला डायग्राम समझ में आया? रिएक्शन डबल बॉन्ड टूटा, ठीक है, हाइड्रोजन जो है H+ आयंस में टूटा, ठीक है। इसको नहीं होगा तो ऐसे डीप में समझना होगा, देखो समझा रहे हैं। दो गो कार्बन है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, आर आर जुड़ा हुआ है, दो गो आर आर जुड़ा हुआ है ना। हाँ ठीक है, दो गो आर है, मतलब एल्काइल ग्रुप है। आर बताया था ना जी, एल्काइल ग्रुप CH3, याद आ रहा है? आर को बोलते हैं, आर का मतलब जब जब एल्केन में, ठीक है जी, देखो ध्यान से सुनो, ALKANE, एल्केन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2 होता है रामानुज बाबू, एल्केन का। हाँ होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दे रहा है, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा? CnH2n+1 मिलेगा। हाइड्रोजन एक कम हो गया, देखो इसमें 2n+2 था, इसमें क्या हो गया, 2n+1। तो जैसे कि CH4 के जगह में हम लोग लिख दिया CH3, इसमें एक हाइड्रोजन कम है ना, ये कहीं पे जाके जुड़ेगा, इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं जी? एल्काइल। समझ रहा है एल्काइल रामानुज ग्रुप। बाबू? तो आर से जनरली दिखाया हाँ जाता है हाँ। एल्काइल ग्रुप को। यहाँ पे देखो दो को एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस रिएक्शन को हमको समझना है। तो जैसे ही हम लोग इसको हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ठीक है, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसको हीट किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। हाइड्रोजन भी दिया जा रहा है, ठीक है, और निकल कैटलिस्ट भी दिया जा रहा है। निकल, निकल है कैटलिस्ट, क्या है? कैटलिस्ट, मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, और हाइड्रोजन भी इसके इसमें है, ठीक है। जब हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट को दिया जाता है तो क्या होता है, ये रिएक्शन होता है। तो कहने का मतलब देखो कैसे होगा, इसको आगे स्टेप्स में दिखाते हैं, थोड़ा सा देखो क्लियरली हो जाएगा। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ठीक है जी, पहले क्या था, डबल बॉन्ड था। देखो समझो, आर आर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, ठीक है। डबल बॉन्ड था तो ये बॉन्ड किसी एक साइड चला गया, सपोज यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो बॉन्ड जिधर जाता है वहां पे माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया, और यहाँ से बॉन्ड चला गया तो इसमें प्लस। ऐसे समझो, उतना अभी नहीं समझने सकेगा तुम लोग को, सब समझना भी नहीं, चलो को दिखाते हैं तुम लोग को। ऐसे ही समझो, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना रमानुज बाबू, हाइड्रोजन दो को जुड़ गया इसके साथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देखो सेटिस्फाई कर रहा है ना जी, बस ये रिएक्शन हुआ है समझो, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ, तो ये बस रिएक्शन हो रहा है समझो, दो का हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, बॉन्ड हट जा रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जा रहा है, और दो का हाइड्रोजन इसका जगह ले ले रहा है, और इसको सेटिस्फाई करवा दे रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ये है हम लोग का क्या, एडिशन रिएक्शन इसको बोलते हैं ना। नेक्स्ट देखो सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ कि नहीं बाबू? हाइड्रोजन जाके जुड़ गया ना, और ये डबल बॉन्ड को हटा के सिंगल बॉन्ड कर दिया। नेक्स्ट देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाँ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या बताया जा रहा है, जो हम लोग का सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो अनरिएक्टिव होता है, और इनर्ट, इनर्ट मतलब नोबल गैस, नोबल गैस जानता है जी, ग्रुप नंबर 18, ठीक है, हीलियम नियोन, ठीक है, जिसका वैलेंस सेल में 8 फुली फिल्ड रहता है ना, पढ़े थे ना, 2 या 8 रहेगा, ठीक है। हीलियम के लिए 2 रहेगा, नियोन के लिए 8 रहेगा। नोबल गैस जानता है ना जी, ग्रुप नंबर 18 सबसे लास्ट ग्रुप में, ठीक है। हीलियम नियोन आर्गन, आर्गन ये सब है, क्रिप्टन। तो देखो क्या बोल रहा है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है, ठीक है, एंड आर इनर्ट इन प्रेजेंस ऑफ मोस्ट reagent. However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbon is very fast reaction. देखो इसमें जनरली ये रिएक्टिव नहीं होता है, लेकिन जब इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है,
और क्लोरीन क्या होता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपना जगह ले लेता है, यहाँ पे देखो है ना, और एक हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन HCl बना रहे देखो। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं जी? सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन। ठीक है। अब देखो इसमें क्या बताया जा रहा है, क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन, ठीक है, करके रिप्लेस करता है। इट इज कोल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता रहा है, बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम टेक्स प्लेस, इसमें क्या हो रहा है, जगह ले रहा है, ठीक है, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है। अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर यूजुअली फॉर्म्ड विथ हायर होमोलोगस होमोलोगस ऑफ एल्केन एल्केन। बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है। अगर ये सिर्फ हम लोग क्या लिए, एक एक कार्बन चेन के लिए लेना, CH3 के लिए, अगर हम लोग ज्यादा के लिए लेते तो क्या बनता, बहुत ज्यादा, और बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है, ऐसे बोल रहा है। ठीक है। तो इसमें हम तुमको दो को क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे ना। पहला क्वेश्चन क्या था, कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है ना जी। देखो इथेनॉल में क्या होता है, OH, OH रहता है ना जी, दो कार्बन के साथ। और हाँ इथेनोइक एसिड में क्या होता है, सी सी डबल बॉन्ड OH होता है ना जी, सी डबल बॉन्ड OH ऐसे रहता है ना। तो देखो इसमें एक ऑक्सीजन इनिशियली में था, और फाइनली क्या हो रहा है, दो ऑक्सीजन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। इसका सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है रमन बाबू। हेलो। हाँ। हाँ, समझ देख गया है पहला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हाँ है इसलिए समझ गया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है। अब इसमें बोल रहा है सेकंड में, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज ब्रांड फॉर वेल्डिंग। ऑक्सीजन और इथाइन का मिक्सचर को वेल्डिंग में जलाया जाता है। कैन यू टेल वाई मिक्सचर ऑफ इथाइन इन एयर, एयर में क्यों नहीं जलाया जाता, क्योंकि एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कम रहता है। ठीक है, केवल 21% रहता है। अगर हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, तो ज्यादा अच्छे से बर्न होगा, तो कंप्लीट कंबशन होगा। समझा कॉन्सेप्ट? हाँ समझ हाँ। गया। तो अब नेक्स्ट क्लास में जो ना है, इसको हम लोग और दो क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका दो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसके बारे में पूरे डिटेल में एनालाइज करेंगे। अभी ब्लर हो जाएगा, अभी पहले उसी को पढ़ लो जो जो अभी रिएक्शन देखे हैं। ठीक है, धीरे धीरे उसके बाद और एक क्लास लेंगे सोप एंड डिटर्जेंट का, दो क्लास में तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बाबू। हेलो। उसके बाद खत्म है। ठीक है। दो क्लास और लेंगे, ठीक है, एक में इथेनॉल और इथेनोइक एसिड खत्म करेंगे, और एक क्लास में सोप और डिटर्जेंट। तो आज ही इसका लेक्चर तुमको फिर से मिलेगा, देख के पढ़ो और नोट्स तैयार करो इसका। ठीक है, फ्री टाइम में। आज के लिए इतना ही है, ठीक है बाबू। रिया गुड्डू, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपका तो आवाज ही नहीं आता है, ऐसे रोज होगा तो कैसे क्लास आप लीजिएगा, आपका डाउट कैसे क्लियर होगा। ठीक है बाबू, लोग एंड कर रहे हैं ना मीटिंग, पढ़ाई करो। हेलो। ठीक है। ठीक है बाबू।